चलिए आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, किसी भी गिवन आईपी एड्रेस की क्लासेस कैसे फाइंड करते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं और होस्ट नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं। ये सब बहुत ही इजी वे में आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो जिन्होंने ये मेरा पहला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी जो मे भी आपको पता होंगी पहले से, बट रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छी बात है देखना हर चीज़। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं। जो हमारा नेटवर्क एड्रेसिंग होता है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा नेटवर्क आईडी, एक होता है हमारा होस्ट आईडी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना होता है, आईपी एड्रेसिंग बनी होती है। ठीक है, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस देखे थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, तो बेसिकली हम इन सब में से सिर्फ 3 ही क्लास के बारे में बात करते हैं। मतलब इन्हीं तीनों क्लासेस से सारी वर्किंग ही होती है हमारी। तो पहली होती है क्लास ए, दूसरी होती है क्लास बी और तीसरी होती है क्लास सी। ठीक है, बाकी हमको ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं होता है। ठीक, तो अभी हम इन्हीं तीनों क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, जो हमारा क्लास ए होता है उसकी रेंज 0 से 127 होती है, और ये हमारी क्या होती है, लार्ज क्लास होती है। मतलब ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लार्ज, मतलब इसका जो नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक है, क्यों होता है, पहले तो क्वेश्चन होता है क्यों होता है, ऐसा क्यों। और हमने बात किया था जो हमारा क्लास बी होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडरेट होता है, पर ऐसा क्यों। जो हमारा क्लास सी होता है वो स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल नेटवर्क होता है, ऐसा क्यों। ये चीज हमने बोली थी, ये हमने बता दिया था ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है आज हम समझेंगे अपनी इस रिप्रेजेंटेशन से। तो चलिए देखते हैं। जब हम नेटवर्क में क्लास ए की बात करते हैं तो जो हमारा ये आईपी एड्रेस, जैसे बताया था ये आईपी एड्रेस है हमारा, तो आईपी एड्रेस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी नेटवर्क आईडी से होती है, होस्ट आईडी से होती है। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पे 4 ऑक्टेट बना दिया है अपना। तो यहाँ पे जो पहला ऑक्टेट है हमारा ये क्या है, नेटवर्क शो कर रहा है, और बाकी के 3 है जो कि क्या शो कर रहे हैं, होस्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो देखिए ये हमने बताया था कि जो आपका ये चारों ब्लॉक होते हैं वो 888 बिट के होते हैं। जो ये पहला ब्लॉक है वो हमको नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी का जो 3 ब्लॉक है वो हमको होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। और यहाँ पे जब हम होस्ट की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने बिट्स है, 24 बिट्स है। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, तो 2 की पावर 24 हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 2 की पावर 24 यहाँ पे क्या होंगे, हमारे नेटवर्क में होस्ट होंगे। ठीक है, क्लास ए में। ये रिप्रेजेंटेशन जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, जैसे अभी आपको पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम क्लास बी की बात कर लेते हैं। जब हम क्लास बी की बात करते हैं तो ये 50-50 होता है। मतलब जो हमारा नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका ये 8 बिट नेटवर्क हो गया, ये 8 बिट नेटवर्क हो गया। 2 आपके नेटवर्क होते हैं और 2 आपके होस्ट होते हैं। मतलब टोटल जो आपका नेटवर्क होता है यहाँ पे क्या होता है, 16 बिट का नेटवर्क होता है। जो होस्ट की बात करते हैं यहाँ पे कितने बिट का हो जाता है, आपका 16 बिट का होस्ट यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, पर जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे देखिए बिट वाइज हमने किया, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क तो 2 की पावर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, जब नेटवर्क की बात करेंगे 2 की पावर 16 हो जाएगा, यहाँ पे होस्ट की बात करेंगे तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक, अब उसमें भी कुछ सारे चेंजेस होते हैं, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोला ये मॉडरेट हमारा नेटवर्क क्यों होता है क्लास बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क हमारा फॉर्म करता है, मॉडरेट टाइप का नेटवर्क फॉर्म करता है। चलिए अब हम क्लास सी के बारे में बात करते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, 192 से 223 इसकी रेंज होती है। और ये हमारा स्मॉल नेटवर्क कैसे होता है, जब देखिए यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक्स इसके नेटवर्क के होते हैं और सिर्फ एक ब्लॉक होता है जो होस्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहाँ पे मतलब जो आपके नेटवर्क हो जाएगा वो 2 की पावर यहाँ पे देखिए 8 बिट है, मतलब 3 बार 8 बिट है, तो ये क्या होगा, 24 नेटवर्क यहाँ पे शो करेगा। इसका टोटल नेटवर्क होगा वो इतना होगा नेटवर्क का। ठीक है, और जो होस्ट होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 8। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका होस्ट हुआ वहाँ क्लास सी में जो आपका होस्ट हुआ तो वो क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे इसलिए स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है ये हमारा। और जो क्लास ए है वहां पे देखिए कितने नंबर ऑफ होस्ट है हमारे पास, 2 की पावर 24। तो यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज नेटवर्क हमारा यूज हुआ। ठीक है,
अब अगर जिनको नहीं पता ये होस्ट और नेटवर्क का क्या मतलब है तो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें कई मल्टीपल्स होस्ट होते हैं। मतलब अगर आपका जो एक नेटवर्क कई नंबर ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट रहता है, जो मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं वो आपकी होस्ट हो जाती हैं, जो विद इन पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी नेटवर्क हो जाती है, उस पर्टिकुलर गिवन एरिया में नेटवर्क, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो ऐसे जनरल में बात कर ली है। तो पहले तो हमारा मेन पॉइंट जो है, फोकस है, वो ये है कि अब हम क्वेश्चन अपने कैसे यूनिवर्सिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। किसी भी कोई भी कॉम्पिटिशन के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम ले लीजिए, अगर आप नेटवर्क के स्टूडेंट है या मतलब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या आप IT के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपको तो ये पता ही होना चाहिए। तो पता होना सिर्फ ज्यादा मायने नहीं रखता है, हमको बेसिक भी पता होना चाहिए इसका, इसलिए ये एक बेसिक क्लास आप लोग के लिए रखी गई है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीखते हैं हम लोग जनरल वे में कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द क्लासेस ऑफ गिवन IP एड्रेस। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लासेस निकालनी है। हमने क्लासेस की बात करी ली, अब हम कैसे बताएंगे कि हमारा गिवन IP एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक, एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारी रेंज होती है IP एड्रेस की, जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक की ही होती है, खाली ये रेंज होती है। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू होगी इसके ऊपर एक्सीड नहीं कर सकती और इसके नीचे नहीं जा सकती, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती और इसके ऊपर नहीं हो सकती। जो भी आपकी रेंज होगी वो 0 से 255 तक ही होगी और इसके बीच में होगी, इसके ऊपर नहीं हो सकती। अगर कहीं पे आपको IP एड्रेस ऐसा कहीं लिखा दिख गया तो समझ लीजिए ये IP एड्रेस ही गलत है। ठीक है, अब निकालते हैं। अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, क्लास A, क्लास B, क्लास C। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं तो हमारे और भी क्लासेस होते हैं, क्लास D होता है और क्लास E होता है। इसका भी रेंज देख लेते हैं। जो क्लास D की रेंज होती है वो 224 से 239 तक होती है और जो क्लास E होती है 240 से 255 तक होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, रेंज होती है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पे जब हम लोगों को बोला जाता है फाइंड द क्लास, अब हम लोग को जब भी किसी भी गिवन IP एड्रेस में क्लास निकालने की जरूरत होती है, हमको सिर्फ और सिर्फ पहले ब्लॉक से मतलब होता है। जैसे ये आपका गिवन IP एड्रेस है और जो इसमें पहला ब्लॉक है यही आपसे मतलब का है और कुछ भी नहीं है। ठीक, जब आपको क्लासेस निकालनी होती है। देखिए जब ये 39 लिखा हुआ है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी क्लास A होती है उसका रेंज कहाँ से 0 से 127 के तक जाता है, तो 39 इन दोनों इसके बीच में आता है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी क्लास की हो गई, क्लास A, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, क्लास A। ठीक, सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जब नेक्स्ट IP एड्रेस की बात करते हैं 1908, 20, 62 और 10, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पहला ब्लॉक का जो इसकी रेंज है वो किसके बीच में आ रही है, हमको पता है जो हमारी क्लास C होती है उसकी रेंज 192 से हमारी कितनी होती है, क्लास C की यहाँ पे होती है 223 तक। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है क्लास C के अंदर आ रहा है 1908। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गया, इसका आंसर क्लास C। ठीक, अब जब क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं, ये हो गया हमारा 662। ठीक है, .0.0.9, तो ये हमारा क्या IP एड्रेस है। अब इसकी क्लास निकाल लेते हैं, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है ये हमारी क्लास B को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि रेंज हमारी क्या होती है 128 से 191 तक रेंज होती है। ठीक, ऐसे ही अगर आपसे कुछ और पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे अगर इसने पूछ लिया होता 224.0.10.9 ये पूछ लिया होता तो ये कौन सी क्लास की होती है, हमको पता है ये कौन सी क्लास में आती है, कौन से रेंज में आती है, हमारी क्लास D में। ठीक है, और E की रेंज क्या हो जाती है 240 से 255 तक। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू लिखी रहती तो वो क्लास हमारी कौन सी रहती, E हो जाती। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग क्लासेस निकालते हैं किसी भी गिवन IP एड्रेस का तो सिर्फ और सिर्फ हमको पहले ब्लॉक से ही मतलब होता है, बाकी हमको किसी चीज से मतलब नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी अदर जो गिवन हमारे वो होते हैं रेंज होते हैं वो 250 को एक्सीड ना करे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी IP ही गलत हो जाएगी। ठीक है, 256 के ऊपर ना हो, मतलब 25 तक चलेगा पर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है बट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुछ ऑप्शन दे देंगे ABCD, इसमें से बताइए कौन सी आपकी IP एड्रेस गिवन सही है। या ठीक है, या तो पूछ लेते हैं कि कौन से ये इसमें से कौन सी IP एड्रेस आपकी क्लास A की है या क्लास B की है, ऐसी मतलब किसी भी क्लास की पूछ लेते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा हो।
चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन से नेटवर्क आईडी निकालना सीखते हैं। अभी तक हम लोग ने क्लास निकालना सीख लिया था, अब हम लोग सीखते हैं कि नेटवर्क आईडी कैसे निकाल ली जाती है गिवन आईपी एड्रेस से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई गिवन आईपी एड्रेस है 82.10.32.9। अब इसमें से हमको नेटवर्क आईडी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमको क्लास निकालनी है। तो क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये पहला ब्लॉक उठाते थे और इस ब्लॉक को कंपेयर करते थे किस रेंज में किस रेंज में आ रहा है। तो हमको पता है ये क्लास कौन सी क्लास में आ रहा है, कौन सी क्लास ए क्लास में आ रहा है। ठीक है, इसकी रेंज क्या थी हमारी 0 से 127। ये रेंज में बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, सुनते सुनते ऐसा होता है ना, याद हो जाता है, तो वही वाला तरीका है याद कराने का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। अब हमको ये पता चल गया ये गिवन आईपी एड्रेस है, इसमें हमको क्लास ही पता चल गई कौन सी क्लास है, क्लास ए है हमारी। अब हमको निकालना है इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम ये नेटवर्क का क्लास ए की जब हम नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्लास ए के, तो हमने कुछ रिप्रेजेंट इस तरह किया था कि पहला जो हमारा ब्लॉक था वो एन था, बाकी जो हमारे थे वो होस्ट थे। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पे, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, जब नेटवर्क हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम 1 से करते हैं, और जब हम होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा, जैसे अभी हमने बताया था, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है और ये हर किस में 8 बिट में होता है। ठीक है, अब जब 8 बिट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो नेटवर्क है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी आपके 8 बिट होंगे वो सारे 1 से रिप्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये आपका नेटवर्क रिप्रेजेंट हो रहा है 1 से 8 बिट में, और ये बाकी जो आपके होस्ट हैं वो क्या 0 0 से, मतलब 8 टाइम्स हम 0 बनाएंगे तो वो 0 ही होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। ये हम समझ चुके थे क्योंकि ये पूरा हम कॉम्बिनेशन, ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। अगर इस बाइनरी फॉर्म को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये कैसे होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड सो ऑन करके 2 की पावर 7, और सब में 1 1 1 रख देंगे और उसको हम एडिशन करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा हमारा 255। ठीक है, तभी हम लोगों की जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। ठीक, इसके ऊपर नहीं जाती है जब हमारे सारे वंस, मतलब कि सारे वंस हो जाते हैं तो। ठीक, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी, ये तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, हमने समझ लिया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, मतलब जो आपकी प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो उसको देखिएगा, उसके बाद दूसरी वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेटवर्क आईडी निकाल रहे थे, एकदम थोड़ा सा चीज होती है इसमें नेटवर्क आईडी की। तो देखिए नेटवर्क आईडी में यह हमारा क्या होता है, एन होता है, सिंगल एन होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, ब्लॉक होस्ट के होते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, नेटवर्क आईडी पूछी गई है, हमको होस्ट की आईडी नहीं पूछी गई, सिर्फ नेटवर्क की। तो नेटवर्क हमारा क्या होता है 1, ये 1 होता है ना, बाकी सब तो 0 हो जाते हैं। ऐसे ही जो 1 होता है वो पहला ब्लॉक पहले ब्लॉक से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दूसरा ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से, तीसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से, चौथा ब्लॉक चौथे ब्लॉक से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 82 1 जा 82, मतलब यहाँ पे क्या 82 हो जाएगा। डॉट दूसरा ब्लॉक 10 क्रॉस 0, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, मतलब 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। ठीक है, 0 0, तो आपका ये निकल आया, ये आपका क्या निकल आया, नेटवर्क आईडी। ठीक है, इजी सा है, देखिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपसे सिर्फ नेटवर्क आईडी पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना उसका नेटवर्क है, जिस क्लास को बिलोंग कर रहा है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे नेटवर्क लिखा है सिर्फ वही वाली वैल्यू हमको एज इट इज आईपी एड्रेस की लेनी है, और बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन बी ले रही हूं, जिसमें आपकी नेटवर्क आईडी ले लेती हूं मैं 168.38.0.9। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि अब हम उसको निकालते हैं कि इसकी कौन सी क्लास है, क्लास क्या है इसकी, और इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, ये हमको 2 चीजें निकालनी है। इसको समझते हैं, जैसे अभी तक हम लोग पहले करते आ रहे थे वैसे अभी भी करना है। क्या, पहला ब्लॉक उठाना है, ये कौन सा ब्लॉक है हमारा। ठीक है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है ये क्लास बी को बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 128 से 191 तक, तो 168 इसके बीच में आता है, तो ये कौन सी क्लास हो गई, क्लास बी। अब हमको क्लास बी का क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं।
ये आपको बार बार नहीं करना होगा, एक बार आपको याद हो जाएगा तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, जब क्लास बी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 N होते हैं और 2 H होते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ होस्ट इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक, अभी मैंने बताया था जहां नेटवर्क होता है उस यहाँ पे हमको नेटवर्क क्या बताना है, नेटवर्क की आईडी बतानी है। ठीक है, तो नेटवर्क की आईडी बताने के लिए सिर्फ हम नेटवर्क का पार्ट एज इट इज होता है वो सेम ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी 168.38. ये होस्ट हो गया, होस्ट हमको 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को आप 0 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए कितना इजी से, तभी मैंने बोला था आपसे कि जो भी हमको मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये रिप्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए एक और किसी की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 199.68.32.64, ये आपका मान लीजिए कोई आईपी रिप्रेजेंटेशन। अब आपसे पूछा गया है इसकी फाइंड करिए कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये सब आपसे निकालने को कह दिया। तो आपको क्या काम करना है, वही चीज फॉलो करनी है। स्टेप पहले सबसे पहला काम किया, हमको पहला ब्लॉक देखना है। ठीक है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये हमको पता है। ये कौन सी क्लास है, क्लास सी। क्यों, क्लास सी में क्या होता है हमारा रेंज 192 से 223। याद ही हो गया होगा आप लोग को, आप लोग स्मार्ट है, आप लोग को याद हो गया होगा अब तो। ठीक है तो चलिए आगे करते हैं। तो अब देखिए, अब हमने क्लास निकाल ली। अब हमने क्लास निकाली तो हमको इसका रिप्रेजेंटेशन याद में दिमाग में लाना होगा, तो रिप्रेजेंटेशन एक बार याद बना लेते हैं हम लोग। तो पहला नेटवर्क होता है, दूसरा नेटवर्क होता है, तीसरा नेटवर्क होता है, चौथा क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, बस क्या दिक्कत है, हमको नेटवर्क आईडी निकालनी है। आपको हमको N से N याद रखना है कि नेटवर्क आईडी हमको निकालनी है। नेटवर्क आईडी में जहां नेटवर्क होती है उसकी वैल्यू एज इट इज जो आईपी एड्रेस की होती है वो सेम हो जाती है। होस्ट हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 0 से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी नेटवर्क आईडी 199.68.32 और .0, क्योंकि होस्ट हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको क्या पूछा गया, सिर्फ नेटवर्क पूछा गया। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है, नेटवर्क आईडी हो जाती है। होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्क आईडी क्या होती है अब, और हम लोग क्लासेस कैसे निकालते हैं, नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने गिवन आईपी एड्रेस से क्लासेस निकालनी सीख ली कि कौन से क्लास को गिवन आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। नेटवर्क आईडी निकालनी सीख ली हम लोगों ने। अब हम लोग सीखते हैं कि सबनेट मार्क्स कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो चलिए जब हम सबनेट मार्क्स निकालते हैं उससे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन आईपी एड्रेस का जो पहला काम करते थे क्लास निकालने का। तो आपकी गिवन आईपी एड्रेस क्या है 115.10.20.0। ठीक, अब इसमें से हम क्या करते हैं, पहला ब्लॉक उठाते हैं 115। अब ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, 115 हमारा क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लास ए की रेंज क्या होती है 0 से 127। होप आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब हमने जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इसका डायग्राम वो भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्लास ए में हमको पता है कि पहला ब्लॉक हमारा नेटवर्क का होता है, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, होस्ट हो जाते हैं। ठीक है, हर एक नेटवर्क का क्या होता है 8 बिट, मतलब हर एक ब्लॉक का जो बिट होती है वो हर एक ब्लॉक 8 बिट की होती है। ऐसे टोटल हमारी क्या होती है 32 बिट की लॉजिकल एड्रेसिंग होती है हमारी। ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है टोटल 32 बिट का होता है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारी नेटवर्क है, बाकी सारे हमारे होस्ट हैं, और हमने बात की थी कि नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस 8 बिट को अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर इस 8 बिट को हम ओपन करते हैं तो क्या होगा। तो अब नेटवर्क में हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारी सारी बिट होगी 8 बिट होगी वो क्या होगी 1 से रिप्रेजेंट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सारे बिट हमने टोटल 8 बिट 1 से रिप्रेजेंट कर दी। ऐसे ही होस्ट होगा तो वो किससे 0 से रिप्रेजेंट होगा, तो सारी 8 बिट 0 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ये भी होगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही क्या होगा लास्ट वाला भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये आपने क्या करा, इस बिट्स को ओपन कर लिया। ठीक, यही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब नेट मास्क। ठीक है, अब ये आपका है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी को आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। कैसे, आपको बार बार करना नहीं है, एक बार बता देती हूँ। जब ये आप पूरा कॉम्बिनेशन करेंगे, ये टोटल जब आप करते हैं बाइनरी को डेसिमल में चेंज, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आता है 255।
बाकी जीरो का क्या होता है, जीरो ही रहता है। इस जीरो का भी क्या जीरो ही रहेगा और इस जीरो का भी क्या जीरो ही रहेगा। तो आपका ये निकल आया, ये आपका क्या है, सब नेट मास्क। बस तभी देखिए मैंने आपसे कहा था ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये रिप्रेजेंटेशन याद होगी तो आपको बस ये लिख देना और कुछ नहीं। अब बस आपको पता चल गया कि आपके ये पहला कौन सी क्लास है, क्लास ए है। आपको रिप्रेजेंट पता था, जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 255 हो जाएगा, सारा बिट 1 मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 255 हो जाएगा। बाकी जो होस्ट है वो तो जीरो ही है और जीरो ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका सबनेट। देखिए यहाँ पे भी लिखा है सबनेट। नेट सबनेट का मतलब भी क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, ये जो आपका सबनेट मास्क होता है ये ओवरऑल नेटवर्क का मास्क होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी गिवन आईपी एड्रेस होगी। ठीक, ये जैसे मान लीजिए आपका नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क का एक सबनेट मास्क होता है। ये नेटवर्क आप कैसे कहलाएगा, यही वाला नेटवर्क कहलाएगा ये। ठीक है, अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये तो क्लास ए की बात हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। अब जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। ये जैसे आपका गिवन आईपी एड्रेस है और आपको क्या निकालना है, सबनेट मास्क निकालना है इस गिवन आईपी एड्रेस का। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला ब्लॉक देखना। हर बार वही चीज रिपीट हो रही है, वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो पहला स्टेप देखेंगे तो ये पहला ब्लॉक क्या होगा आपका, क्लास निकालनी है। क्लास कौन सी क्लास की, ये कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल से क्लास सी में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है 192 से 223। ठीक है, तो 210 इसके बीच में लाई करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कौन सा क्लास है हमारा, क्लास सी। अब हमको जाहिर सी बात है इसका नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बना देती हूँ आपका। क्यों ये डायग्राम बार बार मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हमको पता है क्लास सी में क्या होता है, तीन ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क के होते हैं और एक ब्लॉक जो होता है वो किसका होता है, होस्ट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सबनेट मास्क बनेगा वो कितना, मतलब सारे नेट एन को हम किससे 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे आपके। यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी 8 बिट होगा वो सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका जब हम सबनेट मास्क करेंगे तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 255.255.255.0। यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका सबनेट मास्क। ठीक है, यही आपका हो जाएगा सबनेट मास्क। ठीक, बस हमको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, कौन से क्लास पे डिपेंड करता है ये, मतलब कौन सा गिवन आईपी कौन से क्लास पे है, मतलब कौन से क्लास का है। तो बस देख लीजिए कितना इजी से आपको पता चल गया। क्लासेस कैसे निकलती है, नेटवर्क आईडी कैसे निकलती है, सबनेट मास्क कैसे निकलता है। अब बस हम लोग को किसकी बात करनी है, ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करनी है और नंबर ऑफ होस्ट की बात करनी है। ये भी देख लेते, बहुत ही ईजी होता है, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये सब याद कर लेंगे, मतलब बस कुछ चीजें याद कर लेंगे आप लोग तो उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही ईजी।